हेलो दोस्तों, संदीप सोलंकी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की वीडियो एक अमेजिंग किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग पर है, जिसको जेफ किलर ने लिखा है, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर और कोच भी हैं। इस बुक में जेफ किलर बताते हैं कि कैसे 3 पावरफुल स्टेप्स थिंक, स्पीक एंड एक्ट पर काम करके हम अपने पोटेंशियल को डिस्कवर और कंट्रोल कर सकते हैं। जेफ किलर का कहना है कि इस बुक में बताई गई सभी स्ट्रेटजीज को उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई किया है और इन स्ट्रेटजीज को अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदलने की पावर है। प्रेजेंट मोमेंट में आप चाहे कितनी भी पॉजिटिव या नेगेटिव हों, ये आप सबको हेल्प करेगी। अगर आप नेगेटिव हैं तो इन टिप्स में यूज़ करके आप अपने आप को ज़्यादा पॉजिटिव बना सकते हैं, और अगर आप पहले से ही पॉजिटिव हैं तो इन टिप्स का यूज़ करके आप लाइफ में सक्सेस की ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप एनर्जाइज्ड और कॉन्फिडेंट फील करोगे और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को देखने लगोगे। आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों इम्प्रूव हो जाएगी। अपने एटीट्यूड में चेंज लाने के लिए इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप एंड तक जरूर देखना। सो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप मिस ना कर सकें। सो लेट्स बिगिन। सक्सेस ब्रिंग्स इन द माइंड। विलियम जेम्स का कहना है कि इंसान अपने मेंटल एटीट्यूड में बदलाव करके अपनी जिंदगी बदल सकता है। बुक के ऑथर जेम्स किलर एक लॉयर थे, पर बाद में उन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर बनने का डिसीजन लिया। वो पीरियड्स उनकी लाइफ का सबसे टफ टाइम था, बट उन्होंने सबसे ज़्यादा उस टाइम में सीखा। उनका कहना है कि जब आप लाइफ में स्टैंड लेते हैं तो आपको बहुत सारे इश्यूज में से डील करना पड़ता है। आपको यह फेस करना पड़ता है कि लोग आपके डिसीजन को अप्रिशिएट करेंगे या नहीं, बट आपको लाइफ में लेट्स गो करना सीखना होगा। आपको कभी कभी जिंदगी में लंबी छलांग लगाने के लिए पहले से 2 कदम पीछे लेने पड़ेंगे। जेम्स 10 साल लॉ प्रैक्टिस करके एक बड़े लॉयर बने और बाद में मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए उन्होंने अपना करियर, इनकम सब छोड़ना पड़ा। यह उनके लिए आसान डिसीजन नहीं था, लेकिन उन्होंने हमेशा जेम्स ब्राउन को फॉलो किया। नेवर अंडर एस्टिमेट योर पावर टू चेंज योर सेल्फ। जैक्सन ब्राउन। पॉजिटिव एटीट्यूड इंसान की बेहतर कल का एक पासपोर्ट है। हमारा एटीट्यूड उस विंडो की तरह है जिससे हम सारा वर्ल्ड देखते हैं, इसीलिए हमें इस विंडो को साफ रखने की जरूरत है। विलियम यहाँ पर 2 लोगों का एग्जाम्पल शेयर करते हैं, सारा और सैम। सारा और सैम अपने सेम टाइम पर कॉफी कैफे में एक साथ लंच करके आते थे। दोनों को अपना लंच मील सेम टाइम पर मिलता था, दोनों को अच्छे से खाना सर्व होता था, लेकिन स्टिल दोनों बहुत अलग थे। सारा स्माइल करते हुए कॉफी कैफे में एंटर करती थी। उसका एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस एंड पोस्चर पॉजिटिव था। सारा ने बहुत अच्छे से लंच किया, वेटर से अच्छे से बात की और वापस अपने काम में खुशी से लौटी। दूसरी तरफ सैम ने कॉफी शॉप में गुस्से से एंटर किया। उसकी बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड और पोस्चर भी नेगेटिव था, और जब वेटर ने उसका ऑर्डर टाइम से नहीं दिया तो वेटर पर चिल्लाने लगा। खाना टाइम पर सर्व न करने पर वो झल्ला उठा। उसने खाना टाइम पर न मिलने की कंप्लेंट की। सारा एंड सैम हैड डिफरेंट एक्सपीरियंस इन कॉफी शॉप। सारा वर्ल्ड को पॉजिटिव एटीट्यूड से देखती है और सैम वर्ल्ड को नेगेटिव एटीट्यूड से देखता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड के बीच कुछ डिफरेंस है। पॉजिटिव एटीट्यूड की सोच होती है कि मैं कर सकता हूँ। नेगेटिव हमेशा प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं। पॉजिटिव पीपल ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन सॉल्यूशन। नेगेटिव पीपल दूसरों में कमियां निकालते हैं। पॉजिटिव पीपल दूसरों में अच्छाइयां ढूंढते हैं और नेगेटिव बस उसके बारे में सोचते हैं जो उनके पास में नहीं है। पॉजिटिव अपनी ब्लेसिंग के बारे में सोचते हैं, नेगेटिव लिमिटेशंस देखते हैं, पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज देखते हैं। हमारा एटीट्यूड ही हमारे वर्ल्ड को देखने की विंडो है, क्योंकि हम सब में अपनी जिंदगी की शुरुआत विंडो से की थी। पर बच्चे हमेशा मुस्कुराते और खुशी रहते हैं, उनको नई चीजें एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। जब एक बच्चा चलते चलते गिर जाता है तो वह हंसता है
उठता है और एक बार फिर कोशिश करता है। वो ऐसा हफ्तों महीनों तक करता रहता है जब तक वो ठीक से चलना ना सीख ले। उसकी मेंटल विंडो क्लियर हो जाती है और फिर उसको लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब जिंदगी मेंटल विंडो को गंदा करना स्टार्ट करती है, जब हमारी विंडो पेरेंट्स, टीचर्स और सोसाइटी के क्रिटिसिज्म और डाउट से भी गंदी हो जाती है, आप अपनी मेंटल विंडो को क्लीन करना सीख सकते हैं। हमें बस अपने एटीट्यूड को चेंज करने की जरूरत है ताकि हम दुनिया को साफ ढंग से देख सकें। अगर हम अपनी मेंटल विंडो को साफ कर लें तो हमें दुनिया एक नए ढंग से दिखाई देती है। सारा फ्रस्ट्रेशन एंड डिप्रेशन खत्म हो जाता है। हम और ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। अपनी खुद की मेंटल विंडो को साफ करना हमारा काम है, ना कि किसी और का। वी ऑलवेज हैव अ चॉइस। हम वर्ल्ड को गंदे तरीके से देख सकते हैं या विंडो को साफ करके अच्छे नजरिए से भी देख सकते हैं। ह्यूज डाउन का कहना है कि एक हैप्पी पर्सन is not a person in a certain set of circumstances but a person with certain set of attitude। अपने पोस्चर को बढ़ाने और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हम कुछ टाइम बेस्ड प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके लाखों लोगों को हेल्प हुई है, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड के बिना ये प्रिंसिपल काम नहीं करेंगे। हमारी लाइफ में सक्सेस हमारी एटीट्यूड से स्टार्ट होती है और एटीट्यूड की वजह से खत्म होती है। जब हम प्रिंसिपल्स के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड को जोड़ देते हैं तो हम अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड प्लस अदर प्रिंसिपल इज इक्वल टू अनस्टॉपेबल, अननेगेटेबल। जो एक बहुत बड़े सक्सेस राइटर हैं, सक्सेस को सिर्फ थॉट से एक्सप्लेन किया है। वी बिकम वट वी थिंक अबाउट, मतलब जो हम सोचते हैं हम वही बनते हैं। यह कुछ ऐसे काम करना है, अगर हम कॉन्स्टेंटली एक ही गोल के बारे में सोचते हैं तब हम उस गोल को अचीव करने के लिए एक्शन कर सकते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेट थॉट्स, हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसको लॉ ऑफ डोमिनेट का नाम दिया गया है। अगर हम 10 सेकंड पॉजिटिव रहें और सारा समय नेगेटिव रहें तो हम पॉजिटिव रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। जैसा थोड़ी सी डाइटिंग और कुछ हफ्ते एक्सरसाइज हमें फिट नहीं कर सकती, ठीक उसी प्रकार थोड़ी सी पॉजिटिवनेस हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे सकती है। यू कांट एक्सपेक्ट पॉजिटिव रिजल्ट्स इफ यू आर थिंकिंग पॉजिटिव लेस एंड नेगेटिव मोर। यहाँ ऑथर अपना पर्सनल एग्जाम्पल शेयर करते हैं। 6 मंथ तक उन्होंने फुल्ली फोकस होकर सोचा कि वो 2 इन्वेस्टमेंट घर खरीद रहे हैं। वो हर समय इस गोल को कई बार लिखते और बार बार सोचते और फील करते थे कि साल के एंड में उनके पास में इन्वेस्टमेंट हाउस होंगे। वीकेंड के एंड में वह रियल स्टॉक एजेंट से मिलते और हजारों घर देखने जाते थे। 1986 में उन्होंने एक घर खरीदा और साल खत्म होने से 2 दिन पहले उन्होंने सेकंड घर भी बाय कर लिया। ऑथर अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि इफ आवर थॉट्स डोंट चेंज, आवर रिजल्ट्स वुड नॉट चेंज। चेंज योर थिंकिंग, यह एक एक्साइटिंग न्यूज है। वी कैन चेंज आवर थिंकिंग फॉर गुड रिजल्ट्स। हमारी सोच कहती है मैं यह नहीं कर सकता, तो सभी चीजें हमारे अगेंस्ट काम करती हैं। इसके बदले हमें खुद को बोलना चाहिए मैं यह कर सकता हूँ और मैं अपने गोल्स को अचीव करूँगा। मोर एक्शंस स्टेप्स टू हेल्प अस बिकम मोर पॉजिटिव। स्टेप 1, हर रोज कुछ अच्छा पॉजिटिव जरूर पढ़ें। 15 to 30 मिनट्स तक मॉर्निंग में पढ़ें। स्टेप 2, एवरी डे लिसन मोटिवेशनल ऑडियो। स्टेप 3, पिक्चर योर वे टू सक्सेस। हमें सबसे पहले अपने माइंड में कुछ करने से पहले सोचना चाहिए। एक इंटरव्यू में फेमस सिंगर से पूछा गया कि क्या आपने सोचा था कि आप इतनी बड़ी स्टार बनेंगे और आप लोगों के सामने परफॉर्म करेंगे। इस बारे में उन्होंने जवाब दिया कि यह अचीव करना उनके लिए सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि उन्होंने 5 साल की उम्र में ही यह सब विजुअलाइजेशन शुरू कर दिया था। Visualization is described as movie of the mind, inner pictures, images। हम अपने दिमाग को यह सब स्टोर कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर रिलेशनशिप कैसी है, हमारा करियर कितना सक्सेसफुल है, हम कितने पैसे कमाएंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। क्रिएट न्यू पिक्चर्स।
हमें अपने दिमाग में ऐसी पिक्चर्स क्रिएट करनी चाहिए जिससे हम बहुत कॉन्फिडेंट हों। वो पिक्चर एक दिन में फुलफिल नहीं होंगी, लेकिन पेशेंस के साथ इन मेंटल इमेजेस पर फोकस करके हम ऑटोमेटिकली ऐसे काम करेंगे जो इन इमेजेस को सपोर्ट करेंगे। राइट अ चेक टू यू। सक्सेसफुल होने के लिए एक और टेक्निक को अपनाया जा सकता है। हम अपने विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। 1990 में जिम कैरी, जो एक फेमस कॉमेडियन एक्टर हैं, को कोई नहीं जानता था। कैरी ने खुद के नाम पर $10 मिलियन का चेक लिखा था। वह 1990 में पोस्ट डेटेड था। उनको पता था अगर वो अच्छे लोगों के साथ काम करेंगे तो उन्हें इतना अमाउंट का चेक जरूर मिलेगा। 1995 में उन्हें हर मूवी के लिए 20 मिलियन पर मूवी मिलने लगी। सेम टेक्निक कैन वर्क फॉर यू। लाइट, कैमरा, एक्शन। अगर हम दिमाग में नई इमेजेस क्रिएट नहीं करेंगे तो हम पुरानी इमेजेस को ही चलाते रहेंगे। अगर ओल्ड मूवीज और ओल्ड इमेजेस में आपका काम चल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन यह इमेजेस आपको लाइफ में पीछे ले जाती हैं। तो यूज द इनक्रेडिबल पावर ऑफ योर माइंड टू पिक्चर योर वे टू ग्रेटर सक्सेस। मेक अ कमिटमेंट एंड यू कैन मूव माउंटेन्स। कमिटमेंट इज द एसेंस ऑफ द अल्टीमेट सक्सेस। ऑथर के अकॉर्डिंग जो भी आपको चाहिए उसको करने की विलिंगनेस होनी चाहिए। विलिंगनेस मीन्स मेंटल एटीट्यूड। डोर्स विल ओपन। जब आप गोल के लिए अपनी विलनेस को बढ़ाते हो तो आपको सही रास्ते का पता चलता है। आप उन लोगों के साथ मिलते हो जिनसे आपने कभी सोचा नहीं था कि मिलेंगे। सारे डोर्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। और सच यह है कि आपने अपने कमिटमेंट के जरिए अपने दरवाजे खोले हैं। लाइफ विल टेस्ट यू एंड सी हाउ सीरियस यू आर अबाउट योर लाइफ एंड गोल्स। आप बहुत गलतियां करोगे और पीछे भागने की कोशिश करोगे। यहाँ पर विंस्टन चर्चिल बताते हैं, उनकी यह एडवाइस काम आती है कि वो नेवर एवर गिव अप। उन्होंने एक बात और कही थी, वो थी यू बिकम चैंपियन बाय फाइटिंग वन मैन अराउंड। व्हेन थिंग्स आर टफ, फाइट वन मोर राउंड। टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। हम शायद स्ट्रगल फेस करेंगे पर प्रॉब्लम्स भी फेस करेंगे। एक प्रॉब्लम कभी प्रॉब्लम होती ही नहीं है बल्कि अपॉर्चुनिटी होती है। कभी कभी प्रॉब्लम्स इसलिए आती हैं ताकि उसे एडजस्ट करके अपॉर्चुनिटीज में बदला जा सके। विदाउट द प्रॉब्लम वी नेवर वुड हैव टेकन दिस पॉजिटिव एक्शन। हाउ टू एडवर्सिटी सर्व्स अस। दुख, परेशानियों और कठिनाइयों से हम कैसे सर्व कर सकते हैं। एडवर्सिटी गिव्स अस पर्सपेक्टिव। जब भी किसी बड़ी बीमारी से ठीक होते हैं तो यह आपको प्रॉब्लम जैसी नहीं लगती। आप इन सब के सबसे आराम से बाहर आ सकते हो और लाइफ में इम्पोर्टेंट चीजों पर फोकस कर सकते हो। एडवर्सिटी टीच अस टू बी ग्रेटफुल। हम चीजों को तब तक अप्रिशिएट नहीं करते जब तक वो हमारे पास ना हो। एक समझदार इंसान लॉस के बाद भी अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान देता है। एडवर्सिटी ब्रिंग्स आउट आवर हिडन पोटेंशियल। किसी भी परेशानी के बारे में जानने और अच्छे से पहचानने के लिए अपने इमोशनल को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। लाइफ आपको टेस्ट करती है और आप उसमें पास हो जाते हैं। एडवर्सिटी ओपन्स अ न्यू डोर। जब आपका ब्रेकअप हो जाता है तब आप बेहतर रिलेशनशिप ढूंढते हो। जब आपकी जॉब चली जाती है तो आपको बेहतर जॉब मिल जाती है। यह एक छुपी हुई अपॉर्चुनिटी है जो आपको बुलाती है कि लाइफ में एक दरवाज़ा बंद हो जाए तो एक बेहतर दरवाज़ा आपका वेट कर रहा होता है। एडवर्सिटी बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। जब आप अपना पूरा जोर लगाओगे और हिम्मत रखकर प्रॉब्लम्स को फेस करते हो तो आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करते हो। आपके अंदर अमेजिंग पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है जिसे आप सही एक्टिविटी में यूज़ कर सकते हो। वॉच योर वर्ड्स। एटोनॉमी रॉबिन का कहना है, द वर्ड यू कंसिस्टेंटली सिलेक्ट
विल शेप योर डेस्टिनी। हमारे वर्ड्स में इनक्रेडिबल पावर होती है, तो हमें ब्राइट फ्यूचर दे सकते हैं। हमारे शब्द हमारे बिलीव्स बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। हमारे बिलीव्स ही रियलिटी बनते हैं। यह एक प्रोसेस है। थॉट्स इज इक्वल टू वर्ड्स इज इक्वल टू एक्शंस इज इक्वल टू रिजल्ट्स। टू टेल और नॉट टू टेल, वी शुड से पॉजिटिव वर्ड्स टू सेल्फ और अदर्स। इसका जवाब यह है कि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमें वो करना चाहिए जो हमारे लिए बेस्ट है। सबसे पहले सेल्फ को पॉजिटिव बोले। बार बार खुद को पॉजिटिव बोलने से वो हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाता है। अपने गोल किसी को बताएं या ना बताएं, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। अपने गोल को नेगेटिव लोगों से कभी डिस्कस ना करें। वो लोग सिर्फ आपको आर्ग्यू करेंगे और बताएंगे कि कैसे आप फेल हो सकते हैं। वी कैन शेयर आवर गोल विद पॉजिटिव पीपल्स बिकम दे विल गिव यू पॉजिटिवनेस। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ऐसे इंसान से मतलब रखें जो बिजनेस फील्ड में हो, ना कि जिसने कोई बिजनेस ही शुरू नहीं किया हो। वर्ड्स एंड इमोशंस, वी मस्ट चेंज वर्ड्स दैट विल पॉइंट अस इन द डायरेक्शन ऑफ गोल। हम आई हैव बीन डिस्ट्रॉयड को आई हैव बीन सेटबैक में रिप्लेस कर सकते हैं। आई हेट की जगह आई प्रेफर यूज कर सकते हैं। आई एम डिटरमाइंड की जगह आई एम अनस्टॉपेबल यूज कर सकते हैं। और आई फील ओके की जगह आई फील फिनोमिनल को भी यूज कर सकते हैं। 4 की एरिया ऑफ लाइफ, फर्स्ट रिलेशनशिप, सेकंड करियर, थर्ड फाइनेंस एंड फोर्थ हेल्थ। फर्स्ट रिलेशनशिप, इसमें यह कहना बंद करेंगे कि पीपल आर ऑलवेज टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ मी, क्योंकि अगर हम ऐसे शब्द यूज करेंगे तो हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो सच में हमारा फायदा उठा रहे हैं और हमको डिसअपॉइंट कर रहे हैं। फाइनेंस, सेकंड फाइनेंस, इस सेक्टर में बार बार यह ना बोलें कि मेरे ऊपर बहुत कर्जा है। जो लोग आप वेल्दी हैं वो गरीब के बारे में रो रो कर अमीर नहीं बन रहे हैं, और जो पैसे को लेकर रोते हैं वो पैसा कमा नहीं पाते। थर्ड करियर, करियर में बार बार ये ना बोलें कि आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग इन माई करियर। आपके वर्ड्स दिखाते हैं कि आपके पास विजन एंड डायरेक्शन नहीं है। हेल्थ, हेल्थ सेक्टर में हमारी उस पे रिएक्ट करती है जो आप बोलते हो और सुनते हो। बार बार अपनी बॉडी के बारे में बात करके डिजीज क्रिएट करते हो। हाउ आर यू, इसका जवाब 3 कैटेगरीज में समझा जा सकता है। नेगेटिव रिप्लाईज, लजी, टेरेबल, आई एम टायर्ड, इट्स नॉट माई डे, डोंट आस्क, दे टर्न्स ऑफ अदर्स पीपल। मेडिकेयर रिस्पॉन्स, आई एम ओके, नॉट टू बैड, कुड बी वर्स, सेम ओल्ड, दे हैव मेडिकोर एटीट्यूड। पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज, टेरिफिक, फैंटास्टिक, अमेजिंग, great, excellent, I am top of the world, your posture is bright and others attract to your energy. What if I don't feel terrific? कभी कभी लोग कहते हैं कि अगर मैं सच में terrific फील ना करूं तब मैं अपने फ्रेंड्स को नहीं बोल सकता कि ऐसा नहीं है, सब अच्छा है, लेकिन यह अच्छा नहीं है। यहाँ पर ऑथर लड़कों को एग्जाम्पल देते हुए समझाते हैं कि मान लो शैली बहुत टायर्ड है, कोई भी उससे पूछता है आप कैसे हो तो वह जवाब देती है कि मैं बहुत टायर्ड हूँ, तो वो खुद को याद दिला रही है कि वो वेरी टायर्ड है। दूसरा, उसके बाद वो और ज़्यादा टायर्ड फील करेगी और उसका दिन अनप्रेडिक्टिव जाएगा। हम खुद को टायर्ड बोलते हैं तो टायर्ड फील करते हैं, और जब हम खुद को एनर्जेटिक बोलते हैं तो हम एनर्जी फील करते हैं। स्टॉप कंप्लेनिंग, किसी को कंप्लेंट्स के आसपास रहना अच्छा नहीं लगता। फैमिली या फ्रेंड्स के साथ लाइफ शेयर करना कंप्लेनिंग नहीं है, लेकिन हमें हेल्थ इशू है तो लोग हमारे लिए क्या कर सकते हैं? हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कि फैमिली एंड फ्रेंड्स के पास। कंप्लेन वर्क्स अगेंस्ट अस इन 3 ways. No one want to hear negative news. Complaining reinforce your pain. Complaining accomplished by itself accomplish nothing. Heaven helps those who act. कुछ भी अपने आप नहीं मिलता। जब हम यह समझ जाते हैं कि
कुछ चीज़ों को पाने के लिए काम करना पड़ता है, तब वो हमें मिल जाता है। एक इंसान का चेहरा हम मिरर में देख सकते हैं, लेकिन अंदर से इंसान को देखना असंभव है। कंफर्ट योर फियर वाइजली। अगर हमको कंफर्ट होना है, सक्सेसफुल होना है, अपनी पोटेंशियल पहचानना है, अपने गोल्स को अचीव करना है, तो हमें अनस्टॉपेबल होने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे हमें डर लगता है। ऑथर ने कहा था, नथिंग इन लाइफ इज टू बी फियर्ड। यहाँ पर फियर का मतलब फिजिकल हर्ट नहीं है, इसका मतलब है कि लाइफ चेंजिंग एक्टिविटीज़ को करना। मोस्ट कॉमन फियर्स: पब्लिक स्पीकिंग एंड सिविलिंग प्रेजेंटेशंस, hearing words no and feeling rejected, changing job or starting new business, telling managers to negative news, telling to people in upper management, fear to fail, डर से छुपकर हम कहीं नहीं भाग सकते। He who loses wealth loses much, he who loses friends loses more, he who loses courage loses all। मतलब जिसकी वेल्थ चली जाती है उसको थोड़ा नुकसान होता है, जिसके फ्रेंड्स चले जाते हैं उसको बहुत नुकसान होता है, और जिसका करेज चला जाता है उसका सब कुछ चला जाता है। इसका एक ही सॉल्यूशन है, फेस सिचुएशन विदाउट एनी फियर एंड एंजाइटी, गेट आउट देयर एंड फेल। फेलियर इज द ओनली अपॉर्चुनिटी टू मोर इंटेलिजेंटली बिगिन अगेन। सक्सेसफुल लोगों ने फेलियर से आगे बढ़ना सीख लिया है, तो अपने फेलियर एंजॉय नहीं करते बल्कि उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। किसी भी काम में सक्सेस होने के लिए बहुत सारा टाइम, एफर्ट, विलिंगनेस एंड डिसिप्लिन चाहिए होता है। नेटवर्किंग दैट गेट रिजल्ट्स। आपको उस टाइप में सब कुछ मिल सकता है जब आप दूसरों को वो पाने के लिए हेल्प कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। नेटवर्किंग इज द बेस्ट वे टू लिवरेज योर ओन एफर्ट्स। आखिर जब हमारे सॉलिड रिलेशनशिप होंगे, हमें सक्सेसफुल होने की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलेंगी। हमें सक्सेसफुल होने के लिए सब कुछ खुद ही नहीं कर सकते। इन बिजनेस एरिया नेटवर्किंग हैज़ बेनिफिट्स, जैसे कि नए क्लाइंट जनरेट करने में, एम्प्लॉयज़ की अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने में, क्रिटिकल पोजीशन के लिए सही इंसान खोजने में, सही इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज ढूंढने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। नेटवर्किंग से पर्सनल लेवल पर भी हमारी हेल्प हो सकती है। एटीट्यूड एंड एक्शन। एटीट्यूड इज एवरीथिंग व्हेन इट कम्स टू नेटवर्किंग। कॉल पीपल टाइम टू टाइम बिकॉज यू केयर। टेक एडवांटेजेस ऑफ एवरीडे अपॉर्चुनिटी टू मीट पीपल। हर इंसान को इम्पोर्टेंट समझें। फॉलो अप जरूर करें। अगर किसी से मिले हैं तो एक शॉर्ट मैसेज जरूर करें। नेटवर्क क्विट होने में टाइम लगता है, लेकिन स्टिल आपको अपनी फील्ड में ग्रेट होना पड़ेगा। कांस्टेंट लर्निंग एंड इम्प्रूविंग आपको ग्रेट रिजल्ट दे सकती है। चेंज योर एटीट्यूड एंड यू कैन चेंज योर लाइफ। जब हम अपना एटीट्यूड चेंज करते हैं तो आप एनर्जाइज हो जाते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पा सकते हैं। अपनी लाइफ में कंट्रोल रखें और ड्रीम से ज्यादा पाने का पोटेंशियल रखते हो। एंड योर एटीट्यूड इज द की टू अनलॉकिंग दैट पोटेंशियल। चेंज एटीट्यूड आपकी लाइफ में मिरेकल ला सकता है। हम अपना पास्ट चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक चीज पर काम कर सकते हैं, वह है हमारा एटीट्यूड। हमेशा याद रखें, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। लाइफ इज 10% व्हाट हैपन टू अस, 90% हाउ वी रिएक्ट टू इट। अपने ड्रीम को पूरा करने का करेज रखें। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आई होप आप इन सभी बातों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। और अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर आसानी से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके।